यूजीसी नेट के सिलेबस में इन्वायरमेंट का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसमें थोड़ा थोड़ा दिक्कत कभी कभी आती है, तो आराम से समझेंगे। डीओ, सीओडी और बीओडी ये सब की सब ऑक्सीजन की मात्राओं से संबंधित होते हैं कि ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में जीवन के लिए आवश्यक है, यानी कि जीव के श्वसन के लिए आवश्यक है, वो क्या कहलाएगी? तो डीओ कहलाएगी, डिजोल्व ऑक्सीजन। सीओडी क्या होता है? सीओडी ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो जल में कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक हो। हर एक शब्द पे ध्यान दे देंगे, इससे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऑक्सीकरण के लिए, श्वसन के लिए आप याद करेंगे तो डीओ याद कर लेंगे, ऑक्सीकरण के लिए याद करेंगे तो सीओडी याद कर लेंगे, जैव अपघटन के लिए याद करेंगे तो बीओडी याद कर लेंगे। अब इसको एक एक करके समझ लेते हैं, सिंपल ही है। देखिए, डीओ यानी डिजोल्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वह मात्रा तो जल में जो जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक हो, उसे हम क्या कहते हैं? डीओ कहते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर डीओ की मात्रा 8 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो गई तो ऐसे पानी को हम संदूषित जल कहते हैं, और अगर डीओ की मात्रा 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो गई तो ऐसे पानी को हम अत्यधिक प्रदूषित जल कहते हैं। इसके बाद केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो जल में कुल कार्बनिक पदार्थों के, चाहे वो घुलनशील हो चाहे वो अघुलनशील हो, के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक हो, और ये वाटर पॉल्यूशन को नापने का बहुत ही बेहतर मापक माना जाता है। इसके पश्चात अंत में आता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। ऑक्सीजन की वह मात्रा जो कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है, वो बीओडी कहलाती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में बहुत काम आते हैं, तो मन से पढ़िए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़ते रहिए। धन्यवाद।